चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। 97 और तेजस विमान खरीदने की डील हुई डन। 156 प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को भी मंजूरी। चीन में दिखे कोरोना वायरस महामारी जैसे हालात, अस्पतालों से सामने आई डरा देने वाली तस्वीरें। चीन में फेफड़ों से जुड़ी रहस्यमयी बीमारी रफ्तार से फैल रही है जो अधिकतर बच्चों को अपना शिकार बना रही है। स्थिति कोरोना वायरस महामारी जैसे है। अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। खूबसूरत चेहरा, सातिर दिमाग और खूनी चाल। राजमिस्त्री के प्यार में करोड़पति टीचर को पत्नी ने पहले जहर दिया, फिर 2 बार सुपारी खिलाई। कानपुर में करोड़ों की संपत्ति के मालिक सरकारी टीचर की पत्नी को मकान निर्माण करने वाले एक राजमिस्त्री से प्यार हो गया। टीचर की पत्नी देखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका दिमाग उतना ही सातिर था। अपने प्यार के खातिर अपने पति को ही जहर देकर मार डाला। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के 15 लाख से ज्यादा छात्रों को मिली छात्रवृत्ति। परेशान हूँ बहुत, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। नवोदय स्कूल की 11वीं की छात्र ने हॉस्टल के बाथरूम में लगाई फांसी। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए की नई ड्रोन योजना की घोषणा। ड्रोन उड़ाने को मिलेंगे 15,000 रूपए। प्रधानमंत्री कल करेंगे टॉप 28 शिखर सम्मेलन की शुरुआत, सत्र को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप 28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज शाम दुबई रवाना होंगे। कल शाम वहां से स्वदेश वापसी करेंगे। इसी दौरान वह शिखर सम्मेलन के शुरुआती सत्र को संबोधित करेंगे और 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें से 2 भारत का सह आयोजित करता है। अचानक से बिगड़ी सीएम नीतीश कुमार की तबीयत, राजगीर महाउत्सव के उद्घाटन में नहीं होंगे शामिल। ऐसे में वे अब घर से कहीं भी बाहर नहीं निकलेंगे। सीएम हाउस के अंदर ही उन्हें डॉक्टर की निगरानी में रखा जाएगा। आने वाले कुछ महीनों के बाद देश में लोकसभा के चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार ने अभी से ही इस चुनाव को लेकर कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता के लिए लगातार योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे वर्ष चलने वाले श्री राम उत्सव पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधानमंडल में पेश किए गए बजट में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं अयोध्या संरक्षण एवं विकास निधि के लिए 50 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। राम उत्सव का आयोजन 22 जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो अगले वर्ष 22 जनवरी तक चलेगा। इसी दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं। उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे, अपने नाम लिखवाए हैं और जिन जिन चीजों की जरूरत है उसका फॉर्म भर दिया है। सबसे बड़ी बात की माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंच रही है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद सरकार अब शराबबंदी कानून को लेकर जनमत जानने की कोशिश करेंगी। विपक्ष के लगातार शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इसके लिए एक सर्वे करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि शराबबंदी कानून को लगाए हुए करीब 7 साल गुजर जाने के बाद भी आज प्रतिदिन कहीं न कहीं से शराब बरामदी की सूचना आती रहती है। बिहार में अब घर घर जाकर लोगों से ली जाएगी इस पर मन की बात। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री सरवर कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वे किसी भी शुभ अवसर के मौके पर वहां जाने से परहेज करें, क्योंकि उनके पहुंचते ही काम बिगड़ जाता है। विश्व कप का मामला ताजा है, इसमें भारतीय टीम की जीत निश्चित थी, लेकिन प्रधानमंत्री मैच देखने पहुंच गए, भारतीय टीम हार गई। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना समेत कई अहम योजनाओं को मिली मंजूरी। 81 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एक बार फिर सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तकरार हुई। योगी ने जब डेंगू पर क्लास लगाई तो अखिलेश ने कहा कि सीएम MBBS डिग्री हासिल किए हैं। चाउमीन नहीं खिलाई तो 2 भाइयों को मार डाला। यूपी पुलिस ने 6 को किया एनकाउंटर। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख
रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मैट्रिक के अंक के आधार पर लाभुकों की प्रखंडवार फरियत सूची बनेगी। यूपी की योगी सरकार ने 60 साल से ऊपर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज में बसों की टिकट नहीं लगेगी, वह कहीं भी फ्री यात्रा करेंगी। बजट में इसकी भी व्यवस्था हुई है। राजद सुप्रीमो लालू यादव एक सप्ताह के प्रवास के बाद बुधवार को पटना लौट आए। उन्होंने पटना पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। उन्होंने कहा कि मोदी का खेल अब खत्म हो गया है। लालू यादव ने इस दौरान नीतीश कुमार की खूब तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। हापुड़ में एक किशोरी ने प्राकृतिक संबंध बनाने से इनकार किया तो एक युवक ने सिर पर 50 से अधिक बार ईंट से वार किया। इतना ही नहीं, हत्या आरोपी ने उसके मुंह के अंदर मिट्टी भी भर दी ताकि उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज दूर तक न जा सके। ईंट के हर वार के बाद वह तड़पता रहा, लेकिन हत्या आरोपी का दिल नहीं पसीजा। पलामू में भीषण सड़क दुर्घटना में 2 सगे भाई की हो गई मौत। दोनों भाई बाइक पर सवार थे। एक को ट्रक अपने साथ घसीटते हुए करीब 500 मीटर तक दूर ले गया। मुंगेर में पारिवारिक विवाद को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पंखा चलाने को लेकर हुए मामूली विवाद में भाभी ने अपने ही देवर की चाकू मारकर हत्या कर दी। बिहार की राजधानी पटना में आगामी 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। इसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी समेत 4 राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू का पहला बयान सामने आया है। अमृतसर के एयरपोर्ट पर मीडिया ने उससे बात करनी चाहिए। अंजू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर दिखाना चाहा कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक मुफ्त बांटने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार आज रचेगी इतिहास, विधानसभा में पेश करेगी सबसे बड़ा अनुपूरक बजट। योगी सरकार ने पेश किया 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट। शादी के बंधन में बंधे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, सामने आई विवाह की पहली तस्वीर। भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शादी के बंधन में बंध चुके हैं। मुकेश ने बीते मंगलवार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले से शादी के लिए छुट्टी ली थी। गाजा में 24 घंटे के अंदर 160 शव बरामद। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पहुंची गोपालगंज, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मीडिया के सवालों से बसती नजर आई। रोजगार मेले में कल 51,000 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। पीएम मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 30 नवंबर को 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले इन कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। बेमौसम बरसात की मार, आलू प्याज के दामों में आई तेज गिरावट। किसान समय से पहले ही खेतों से निकाल रहे हैं फसल। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न इलाकों में बेमौसम वर्षा के बाद आलू एवं प्याज की कीमतों में तेज गिरावट आई है। लाल आलू 2200 रूपए तथा सफेद आलू 1500 रूपए प्रति क्विंटल थोक के मंडी में बिके हैं। वहीं नासिक का पुराना प्याज 48 रूपए प्रति किलो, नया प्याज 44 रूपए प्रति किलो तथा नेफेड वाला प्याज 42 रूपए प्रति किलो बिक रहे हैं। अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी कटेगा चालान। भारत में दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो सिर के चोटों से बचने में मदद करता है। इसलिए घर से बाहर कहीं भी जाए तो हेलमेट पहन कर जाए और सही से पहन कर जाए, नहीं तो कटेगा चालान। आज कोलकाता में बीजेपी की मेगा रैली में अमित शाह लेंगे हिस्सा। टीएमसी मनाएगी काला दिवस। यूपी में कोहरे से 2 हादसे हुए, जिसमें 2 की मौत हुई और 40 घायल। देश और धर्म बचाने के लिए सिख गुरुओं ने दिया था बलिदान, मुगलों का कहीं आता पता नहीं, सीएम योगी बोले। सीएम योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का बलिदान केवल खालसा पंथ के लिए ना होकर हिंदुस्तान और धर्म को बचाने के लिए भी था। आज पूरी दुनिया में सिख छाए हुए हैं, जबकि मुगलों का कहीं आता पता नहीं है। 40% से ज्यादा महंगी हुई अरहर दाल, राहत के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ी कदम। महंगी अरहर दाल से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार इसकी खरीद बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार इस साल 8 से 10 लाख टन अरहर दाल की खरीद सीधे किसानों से करेगी। सरकारी एजेंसी यह खरीद करेगी। यूपी में योगी सरकार का एक और बड़ा एक्शन हुआ
है। हमीरपुर में सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष केशव बाबू सिंहरे उनके पुत्र और छोटे भाई की 1.42 अरब रुपए की संपत्ति प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है।